आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 9 प्रश्नावली है 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप यहाँ पर। प्रश्नावली 1.3 का क्या दे रखा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। ऐसी आपको 3 संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अब आपको 3 संख्या लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनवसानी अनावर्ती। अब ये अनवसानी अनावर्ती क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। दशमलव प्रसार जो होता है, दशमलव प्रसार ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो ये अनवसानी होता है, जो अशांत होता है ना, उसको भी हम बोलते हैं अनवसानी। क्या बोलते हैं? अनवसानी। जो अशांत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनवसानी। अब अशांत होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है अशांत या अनवसानी आवर्ती और दूसरा जो होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत। जब भाग दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंकों के बाद भी क्या हो जाता है, पूरा पूरा हो जाता है, सेंसिबल 0 आ जाता है। और जब भाग खत्म नहीं होता है, चलता रहता है। अब अशांत आवर्ती में क्या होता है या अनवसानी आवर्ती में क्या होता है कि भाग जो है पॉइंट के बाद फिक्स संख्या होती है, जैसे 18, 18, 18, 0.999, यानी बार बार वही संख्या आती रहती है। उसे तो बोलते हैं अशांत आवर्ती। लेकिन पॉइंट के बाद कभी 2, कभी 5, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 5, कभी 3, कभी 2, ऐसी संख्या आती रहती है और वो भाग चलता रहता है, तो उसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती। और हमें यही दे रखा है, तो आपको ऐसे 3 उदाहरण लिखने हैं, 3 जिसका भाग कभी ख़त्म नहीं होगा और संख्या बदलती आएगी। तो आप मन से कुछ भी लिख सकते हो। पहली संख्या जैसे 0.10, फिर यहाँ पे 100, 1000, क्योंकि संख्या चेंज होती रहती ना, ऐसे। दूसरी आप लिख दो 0.2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, इस तरह से। एक और लिख दीजिए 0.3, 0, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, इस तरह से। कुछ भी लिखना आपको, लेकिन संख्या सेम नहीं होनी चाहिए। पहले 20 आ रहा है, फिर 200 आ रहा है, ऐसे तो है नहीं। 20, 20, 20, 10, 10, 10, 30, 30, 30, ऐसे नहीं है ना। तो ये आपको उदाहरण लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि परिमेय संख्याओं, एक तो 5/7 ये भी परिमेय है, वह 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इन परिमेय संख्याओं के बीच में ही 3 आपको अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो पहले तो हम इनका दशमलव प्रसार निकालेंगे, यानी मैं 7 का भाग 5 में दूंगा। भाग नहीं जा रहा है, यहाँ लगा दिया पॉइंट, यहाँ 0। 7 7 49, कितना बचा? 1, उतारा 1, 0, 7 1 कम 7, कितना बचा? 3, फिर उतारा 0, 7 चौक 28, कितना बचा? 2, 1 0, 7 दूनी 14, पीछे बचा 6, उतारा 1 0, 7 8 56, पीछे कितना बचा? 4, उतारा 1 0, 7 5 35, फिर उतारा कितना बचा? 5, आ गए 5 वापस,
क्योंकि ये परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, या तो शांत या अशांत आवृत्ति वाला। ठीक है, तो ये संख्या बार बार रिपीट होगी। उसके बाद 11 का भाग आपको 9 में देना है। भाग नहीं जा रहा है, लगा दिया मैंने पॉइंट, यहाँ पे 0। 11 8 88, पीछे बचा 2, उतारा 1 0, 11 एकम 11, पीछे 9, वापस 1 0, 11 8 88, वापस 2 बचा 1 0, 11 एकम 11, कितना बचा 9, उतारा 1 0, 11 8 88, यानी ये संख्या वापस आती रहेगी, 81 81 ये आती रहेगी। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया यहाँ पे, जब मैंने 5/7 5 में 7 का भाग दिया तो मुझे प्राप्त हुआ 0.714285, और जब मैंने 9 में 11 का भाग दिया तो मुझे प्राप्त हुआ 0.818181 ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य मुझे कितनी 3 निकालनी है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है ना, वो कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना वैसे ही। तो हमें क्या करना है, देखो इसके पॉइंट के बाद इनके मध्य लिखना ना, तो इनके मध्य का मतलब इसके और इसके मध्य, यानी 71 और 81 के मध्य कोई 3 लिखनी है। तो 0 पॉइंट मैं ले लेता हूँ 72। ठीक है, उसके बाद 72 0 72 0 0 72 0 0 0 इस तरह से। उसके बाद एक और ले लेता हूँ मैं 75 0 75 0 0 75 0 0 0 इस तरह से। एक और ले लेता हूँ, ये तो 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये तीसरी। 0 पॉइंट लेनी है 81 से कम, क्योंकि इससे कम लेनी ना और इससे ज़्यादा। 80 ले लेता हूँ, 80 800 8000 ऐसे। उत्तर अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के मध्य भी अनंत परिमेय संख्या होती है और अनंत ही अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, तो कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ये आपको 3 लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। इनमें से कौन कौन सी तो परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। तो पहली संख्या जो दे रखी है √23, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको लिखना है ये है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है √225। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का। ये पूर्ण वर्ग हो गई, तो ये है पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है। ये इसमें आपको कारण लिखना है। तीसरी देखो यहाँ पर 0.3796, क्या इसके बाद डॉट डॉट आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये भाग खत्म हो गया। और इसे हम बोलते हैं, जब भाग खत्म हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो ये है शांत दशमलव प्रसार है।
अतः जो शांत दशमलव प्रसार होती है वो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या है। अगली देखो चौथी, 7.478 ये डॉट डॉट डॉट, यानी ये भाग चल रहा है, कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि क्या आ गया यहाँ पे डॉट डॉट आ गया ना। अब देखो 478 478 478 ये चलता रहेगा, यानी ये है अशांत आवर्ती है इसका दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी क्या होता है, परिमेय होती है, अतः परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये देखो पांचवी, 1.10 फिर 100 1000 10,000 ऐसे। अब मुझे ये बताओ ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो देखो पॉइंट के बाद भाग ख़त्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन देखो 10 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं ना, तो ये है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, तो यह है जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन सरल कर सकते हो, 8वां नंबर और 7वां। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हो गए आपके इसके। तो बस यही था इस वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।